इंडिया श्रीलंका पहले भी फाइनल खेले हैं। वो फाइनल जो था श्रीलंका जीत गया था, वो फाइनल जो था T20 का था और वो फाइनल जो था T20 वर्ल्ड कप से पहले था। एक और बार इंडिया श्रीलंका आमने सामने हुए फाइनल के अंदर, ये श्रीलंका के घर में था, 50 ओवर का मुकाबला था और ये भी T20 नहीं 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले है, लेकिन अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप थोड़ा दूर है। ये वाला जो फाइनल जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में था वो इंडिया जीत गया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। जब इंडिया श्रीलंका आमने सामने रहेंगे ना तो कीनली कंटेस्टेड गेम रहेगा। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के साथ भी था। एक अच्छी चीज़ हुई साउथ अफ्रीका के साथ कि कम से कम उन्होंने एक मैच तो टॉर पे जीता जब उन्होंने श्रीलंका को हराया था। श्रीलंका के बारे में मैं बात ज़रूर करूंगी, लेकिन पहले भारतीय टीम की तारीफ कर देते हैं। तारीफ इसलिए क्योंकि जब टॉस जीता और हरमन ने कहा कि वो पहले बैटिंग करना चाहती हैं विद क्रांति गौड़ मेकिंग हर डेब्यू, तो कम से कम ये चीज़ तय हो गई कि अमनजोत कौर भी गेंदबाजी करेंगी, क्रांति गौड़ भी गेंदबाजी करेंगी, स्पिनर्स तो स्ट्रेंथ है ही। तो कम से कम कोशिश पूरी है कि आप सबको एक एक बार मौका दे दीजिए। कम से कम एक मैच ही चाहिए, जैसे शुचि उपाध्याय को एक मुकाबला मिला, क्रांति को भी मिल जाए। दूसरी अच्छी चीज़ ये थी कि जो चैलेंज था इंडिया लेना चाहती थी 300 से अधिक या 280 से अधिक बोर्ड पे रन्स डाल के, वो भी अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि इससे पहले जब श्रीलंका के सामने खेले थे ना तो इंडिया हार गया था लीग फेज में। तो तारीफ वहाँ से शुरू हुई जब ओपनर्स ने डिसेंट सा स्टार्ट दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा था, क्योंकि वो दोनों ही नाखुश होंगे अपनी साझेदारी को एक अच्छा रूप ना देके। दैट इज़ प्रतिका रावल एंड स्मृति मांदना। प्रतिका थोड़ा सा मुझे लगा जल्दी खेल रही थी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स की और ज़रूरत है, वो हो जाएगी बिकॉज शी इज़ ऑब्वियसली अ कीन लर्नर। स्मृति मांदना ने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी। हाँ, जो श्रीलंका फील्डर्स ने उनको अवसर दिया था 21 रन के स्कोर पर, उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर कैच नहीं पकड़ा था जब वो ऊपर से लॉफ्ट कर रही थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी, अब मैं शतक बनाऊंगी। तो उन्होंने एक और सेंचुरी अपनी वनडे क्रिकेट में पूरी करी, जो कि अच्छा था क्योंकि एक अच्छे पेस पर उन्होंने रन्स बनाए। सो दैट वाज अ पॉजिटिव। उसके बाद हरलीन दियोल, हरमनप्रीत कौर, सब ने रन्स बनाए। छोटे छोटे एरियाज़ हैं वो क्विकली मैं बता देती हूँ कि आप ऑफकोर्स क्योंकि हम एक बहुत नियर परफेक्ट मैच चाहते हैं, तो मुझे लगा हरलीन जितना ज़्यादा खेलेंगी नंबर 3 पर और जितना ज़्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगी वो उनके लिए अच्छा रहेगा। शी विल लर्न क्योंकि शतक बना चुकी है, सो शी इज़ डेफिनेटली अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडिया एट नंबर 3। जेमी ने अच्छी नॉक खेली, दीप्ति शर्मा ने आके नॉक खेली, अमनजोत ने खेली। सो इन दी एंड जो अच्छी चीज़ ये रही कि भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में इससे पहले भी 300 रन बनाए थे। फाइनल तक आते आते मुझे लगा कि जब 30 ओवर के आसपास स्कोर था, 5+ के एवरेज से रन्स बन रहे थे, तो वो कंसोलिडेट कब होगा। अच्छी चीज़ ये रही कि वो कंसोलिडेट हुआ एंड इंडियन टीम डिडंट फिनिश ऑन 280 और 290। इनफैक्ट दे वेंट मोर देन द लास्ट टाइम जब वो श्रीलंका के विरुद्ध खेले या इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने खेला। सो दैट वाज अ पॉजिटिव इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि 300 तक पहुंचना एक चीज़ है, 330+ तक पहुंचने के लिए आपको अलग स्किल चाहिए, विच आई थॉट कि इंडियन बैटर्स डिड रियली वेल। श्रीलंकन बॉलर्स ने मेहनत काफ़ी करी, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज चली गई ना, शुरुआत में 2-3 कैचेस छूट गए, बाद में मिस फील्डिंग्स हुई, दैट रियली डिडंट हेल्प। सो बैटिंग फॉर इंडिया बहुत अच्छा टिक बॉक्स इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कमिंग टू द बॉलिंग डिपार्टमेंट, अब जब वापस आएंगे तो श्रीलंका ऑब्वियसली एक अच्छा स्टार्ट चाहेगा, लेकिन फिर से अगर ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता, ये एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है कि चामरी अथापटू नंबर 3 खेल रही हैं, पहले नंबर 4 भी खेली हैं, लेकिन जो बैटिंग है 300, पहले आप 300 से अधिक पहले फील्डिंग करिए, फिर 300 से अधिक आके चेस करिए। श्रीलंका को भी आदत धीरे धीरे डालनी पड़ेगी, जो चामरी ने कहा पोस्ट मैच में कि अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा स्कोर देना ऑपोजिशन को, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी उन्होंने इसी तरीके का एक टारगेट चेस करने के लिए उनको मुश्किल आई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मैं आपसे बात कर रही थी ना कि श्रीलंका अपॉर्चुनिटी देता ही क्यों है ऑपोजिशन टीम को बैटिंग करने के लिए। ठीक है, एक बार पिछली बार जब उन्होंने इंडिया को बोला था बैटिंग करने के लिए, तो इंडिया का टारगेट 300 से कम था, उन्होंने चेस कर लिया, लेकिन विनिंग द टॉस, रन्स बोर्ड पे डालने चाहिए। दोनों बार उन्होंने अपॉर्चुनिटी गवा दी और दोनों बार 300 से अधिक रन्स चेस करते हुए श्रीलंका हार गया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी और अब इंडिया के अगेंस्ट भी। तो मुझे लगता है ये एक सोच देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इतनी गर्मी में आप पहले रन्स बोर्ड पे डालिए, क्यों फील्डिंग करते हैं। गेंदबाजी में मुझे लगा कि भारतीय गेंदबाजों ने इन पैचेस अच्छी गेंदबाजी करी। क्रांति गौड़ के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अमनजोत कौर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जहां से उन्होंने बैटिंग खत्म करी ना, जब उन्होंने एंड के ओवर्स में चौके मारे, अच्छे शॉट्स खेले, तो वहीं से कॉन्फिडेंस, वो नई गेंद से जो उनको विकेट्स मिली, वेरी प्लीजिंग टू सी कि कम से कम ये नई गेंद उनको मिल रही है गेंदबाजी करने के लिए और वो अपॉर्चुनिटी ले भी रही है। सो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्रांति गौड़ के लिए एक अच्छी आउटिंग थी, चरनी के लिए अच्छा आउटिंग रहा पूरा सीरीज़, बट जो सबसे अच्छी आउटिंग रही वो ऑफकोर्स स्नेह राणा के लिए रही। 15 विकेटें, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एंड येट अगेन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर।
मुझे लगता है कि जो वो उन्होंने समय मिस किया भारतीय टीम के साथ, वो उनका मिस नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगेन T20 फॉर्मेट में शायद सिलेक्टर्स उनकी तरफ देखते नहीं है, रीज़न नहीं पता, लेकिन नहीं देखते। लेकिन उनके लिए क्रेडिट ये है कि वो वापस आई हैं, उन्होंने पहले मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था और एंड ऑफ द सीरीज़ तक उन्होंने वो अपनी कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी। सो वेरी हैप्पी फॉर स्नेह राणा टू गेटिंग दैट प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड एंड अगेन हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेहनत करके आई हैं। वेरिएशंस हमने T20 में भी देखे हैं, 50 ओवर के फॉर्मेट में भी देख रहे हैं, एंड वो थोड़ी थोड़ी और कॉन्ट्रीब्यूशंस विद द बैट इन द फील्ड और कर लेंगी ना, तो मुझे लगता है कि वो जो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर है भारतीय टीम का, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखेगा और हम वही चाहते हैं। ऑल एंड ऑल मुझे लगा ऑफकोर्स स्मृति मांदना का एंड ऑफ द सीरीज़ में आते हुए शतक इज़ अ पॉजिटिव, अमन जोतकौर का जैसे मैंने पहले कहा इज़ अ पॉजिटिव, चरनी का आउटिंग इज़ अ पॉजिटिव। सीरीज़ जीतना भारतीय टीम के लिए इन टोटलिटी वेरी गुड। जेमी का मिडिल ऑर्डर में कंसोलिडेट करना, वैसे भी श्रीलंका गर्मी बहुत रहती है एंड ह्यूमिड है, सो इट्स नॉट ईजी टू काउंटर द कंडीशंस। फिर भी गिवन द सिनेरियो मुझे लगा भारतीय टीम ने फिर भी बहुत अच्छा खेला। यहाँ से जब जाएंगे, अब इंग्लैंड का दौरा करेंगे, तो वहाँ कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। बीच में भारतीय टीम क्या करेगी, सोचने की बात है। बीच में भारतीय टीम रिकवर करेगी और प्रिपेयर करेगी। थोड़ा टाइम है अभी से लेके अगले टूर के बीच में। थोड़ा टाइम तो आपके पास भी है ये देखने के लिए कि भारतीय टीम किस तरीके से खेल रही है, ऑपोजिशन टीम्स किस तरीके से खेल रही है, और अब वापस IPL उम्मीद है कि रिज्यूम हो जाएगा। आप ये बताइए कि आपको पूरी सीरीज़ के अंदर, चाहे वो साउथ अफ्रीका था, श्रीलंका था या इंडिया था, आपको पूरी सीरीज़ के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी, डेवलपमेंट दिखी, ग्रोथ दिखी वुमेंस क्रिकेट के लिए और अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए? तो आराम से आप अपने सवाल भेजते रहिए, जितना भेजना चाहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, भेजते रहिए। मैं सारे सवाल देखूंगी और धीरे धीरे वीडियोस में आंसर करूंगी। क्यों? क्योंकि विमेंस वीकली शो तो चलता ही रहेगा, सीरीज़ खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं, विमेंस वीकली शो तो चलता ही रहेगा। सो डू शेयर योर क्वेश्चंस एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।